नमस्कार। सीएम की विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को संबोधित किया और 15 अगस्त के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बच्चों को विशेष ट्रेनिंग देकर बेहतर खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। साथ ही युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने का भी निर्णय लिया गया है। सीएम ने नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का बड़ा अभियान चलाने की बात कही, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव आया है। वहीं सप्तधारा के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ने जो सप्तधारा की कल्पना की है और इसके माध्यम से प्लान किया है, लाल किले की प्राचीर से पहले आपने प्रमुख घोषणा 5 से 15 साल के बच्चों के लिए प्रतिभा ढूंढने के लिए खेल गांव-गांव स्कूल में टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखकर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की बात कही है। युवाओं के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का जो बड़ा नेटवर्क बड़ा करना है, इसमें हमारी सबकी भूमिका रहेगी। 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल की ट्रेनिंग दिलाएंगे। एआई का भी उपयोग हमारे लिए वर्तमान दौर में बहुत आवश्यक है और इसमें अपना दुनिया का नौजवान देश है तो हमारी भूमिका है। नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का बड़ा अभियान है। ये नक्सलवादी मूवमेंट के बाद बड़ा कार्यक्रम है और इसमें आध्यात्मिक हस्तियां, स्वयं सेवक, समाज सेवी सभी लोगों को जोड़ना है। सिविल डिफेंस का वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करना, ये बात भी सही है, इसकी बहुत आवश्यकता है। भोपाल के रविंद्र भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय समरसता संकल्प अभियान और कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संभागीय प्रतिनिधियों को कलश वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जातिवाद और छुआछूत से समाज को मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है और संत रविदास के समरसता संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर और स्मारक तैयार हो रहा है। वहीं उज्जैन में भी संत रविदास से जुड़े स्थल के संरक्षण और विकास की योजना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के उस संकल्प के बाद एक अलग प्रकार की अलौकिक दिव्य प्रतिभा संत शिरोमणि रविदास जी को स्मरण करते हुए हम सब उनके निमित्त उनकी 650वीं जयंती के आधार पर इस वर्ष को अद्भुत रूप से मनाने के लिए इकट्ठा। ये बात सही है, बनारस के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म हुआ और माता जी के साथ जाते जाते उस काल के अद्भुत संत शंकराचार्य जी के बाद अगर ये सभी समाजों को जोड़ने के लिए रामानंद जी महाराज ने जो काम किया, रामानंदाचार्य महाराज ने, वाकई वो अद्भुत था। बचपन की उस कठिनाई के दौर में एक बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ के गंगा के किनारे जब वो आते जाते थे, उस आने जाने के क्रम में उस दौर में, आज तो फिर भी बहुत अनुकूल था, वो बहुत प्रतिकूल समय था दोनों तरह से। एक तरफ इधर भी पता नहीं कितने प्रकार से धर्म के टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। यह सिर्फ एक अभियान नहीं, यह 7 महीने चलने वाला समरसता का एक आंदोलन है और गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रविदास जयंती पे इसका समापन है, यानी आरंभ भी गुरु से और समापन भी गुरु पे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि संत रविदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने उस समय कटुता को नहीं बल्कि समरसता को, समाज को एक जोड़ने का काम किया। उनकी 650वीं जयंती पे हम सब उनका जो देश था, समरसता का, समानता का, सद्भाव का, राष्ट्रीय एकता का, उसको लेके चले। मध्य प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल रूप से केलारस सबलगढ़ बीरपुर रेलखंड के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही ग्वालियर केलारस मेमू ट्रेन का
बीरपुर स्टेशन तक विस्तार भी किया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि सरकार प्रदेश में 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए टैलेंट सर्च प्रोग्राम शुरू करेगी, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। वहीं नर्मदा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के लिए नर्मदा मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का राज्य अनुदान दिया जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 35 नए पदों को भी मंजूरी दी। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 492.84 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी हम सभी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है और प्रदेश की 35% से अधिक जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है, उन पर निर्भर है। तो मां नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग 1,46,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है। 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नई टीम में मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। प्रदेश से लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांसद गजेंद्र पटेल को महामंत्री, मंत्री कविता पाटीदार को जिम्मेदारी और आशीष अग्रवाल को मीडिया प्रभारी बनाया गया है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने अपने वर्तमान के दौर में सर्वश्रेष्ठ देते हुए अपने सभी पदाधिकारियों का चयन किया। हम और भाग्यशाली हैं, हमारे राज्य के अंदर से उन्होंने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी को लिया, महामंत्री हमारे सांसद गजेंद्र पटेल जी को लिया, हमारे मंत्री श्रीमती कविता पाटीदार जी को लिया, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी को लिया, सभी प्रकल्पों के संकुल के संयोजक हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को उन्होंने साथ जोड़ा है। एक एक करके हर एक क्षेत्र के अंदर किसान मोर्चा के अध्यक्ष माननीय बंसीलाल जी गुजर बने हैं। वर्तमान के समय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश को मिला है। उम्मीद करेंगे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का माननीय नितिन नवीन जी के माध्यम से एक अलग प्रकार का अब नया उत्तरदायित्व के बाद जो संगठन का ढांचा बनेगा और काम मिलेगा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वाकई भारतीय जनता पार्टी का अभी का काल स्वर्णिम काल है और आगे ले जाएंगे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में अभ्युदय 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। अभिनेता, लेखक और गायक पीयूष मिश्रा समेत 50 से ज्यादा पूर्व विद्यार्थियों ने शिरकत की, जिन्होंने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले 36 वर्षों में संस्थान ने पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में कई प्रतिभाएं दी हैं।
उन्होंने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार है और माखनलाल विश्वविद्यालय पत्रकारों के लिए पवित्र संस्थान है। सीएम ने विश्वविद्यालय के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। में हमारे लेखक, गायक, पत्रकार कई कारणों से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके पीयूष मिश्रा जी और 50 से ज्यादा हस्तियां जिनने 36 साल में माखनलाल विश्वविद्यालय से बढ़कर के अपनी एक अलग पहचान बनी, उन सब के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ। मेरी अपनी ओर से ये उत्कृष्ट संस्थान है, देश भर का दुनिया के अंदर इसकी एक विशेष महत्ता है। मैं एक बार फिर अपने राज्य सरकार की ओर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माखनलाल विश्वविद्यालय के विकास के लिए भी हमारी सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और कई सारे काम अभी हम करने वाले हैं। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से लोकतंत्र की सबसे बड़ी धार पत्रकारिता होती है, ऐसे में पत्रकारों के लिए संस्थान एक पवित्र मंदिर की तरह है। यहाँ से निकले हुए एक एक पत्रकार ने देश और दुनिया में अपनी बहुत अलग साख भी बनाई, धाक भी बनाई। मेरी अपनी ओर से पुनः सबका वंदन, अभिनंदन। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए एशियन न्यूज।